Two forces act at an angle of 120 degree. If the greater force is 50 Newton and their resultant is perpendicular to the smaller force is Newton. Option A 20, B 25, C 30 and D 35. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जेईई 2017 का है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि दो फोर्स है, ठीक है, जो 120 डिग्री एंगल पे लग रहा है। इसमें से जो ग्रेटर फोर्स है वो दिया है 50 न्यूटन, ठीक है, और क्या दिया है, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, यानी कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें स्मॉलर फोर्स फाइंड करना है कि जो छोटा फोर्स है, स्मॉलर फोर्स है, वो कितना होगा, और वो फाइंड करना है न्यूटन में दिया है एक फोर्स, तो दूसरा फोर्स न्यूटन में ही फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि दो फोर्स जो है, सबसे पहले 120 डिग्री पे उसको हम जो एक्ट कर रहा है वो बनाते हैं। सो लेट करते हैं दो फोर्स, ये हमारा टू फोर्स हुआ, ठीक है। ये दो फोर्सेस हुए जो 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फोर्स मान लेते हैं इसको हम P1, ठीक है, और सेकंड फोर्स मान लेते हैं P2। इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो है 120 डिग्री। अब क्या बोला है कि इसमें से इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50 न्यूटन, कोई एक फोर्स मान लेते हैं कि जो ग्रेटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं P1 ग्रेटर है, यानी कि ये हमारा जो है 50 न्यूटन है। यहां हम साइड में लिख देते हैं कि P1 हमारा ग्रेटर है, तो P1 इक्वल्स टू कितना है, 50 न्यूटन। ये दिया है। आगे क्या बोला है, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों फोर्स का कोई रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू है स्मॉलर फोर्स, यानी कि सपोज कीजिए हम इसको मान लेते हैं स्मॉलर फोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर हमने माना जो 50 न्यूटन, और ये क्या है, ग्रेटर। चलिए लिख देते हैं यहां ग्रेटर, ठीक है, जो कि है 50 न्यूटन, है ना। तो ये तो ऐसे ही स्मॉलर हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर है तो ये ऐसे ही स्मॉलर हो जाएगा। सो ये जो है रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो है रिजल्टेंट टू द परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, ठीक है, यानी कि स्मॉलर फोर्स है वो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है। दो फोर्स ऐड कर रहे हैं तो इसका तो कोई रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो सपोज कीजिए ये जो स्मॉलर फोर्स है ये क्या है, परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट के, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, है ना, स्मॉलर फोर्स के, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि हमें स्मॉलर फोर्स फाइंड करना है, यानी कि इतना ही हमें टर्म दिया हुआ है। सो स्मॉलर फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए ये तो एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 120 डिग्री और ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको हम यहां पे O नाम दे देते हैं। सो एंगल जो है P1 O, ये सब लिखना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए लिख दे रहे हैं। तो एंगल P1 O, P2 इक्वल्स टू कितना है, 120 डिग्री, ये गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, रिजल्टेंट के। P2 जो है परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट के। सो ये जो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। यानी कि एंगल जो रिजल्टेंट है, ठीक है, इसको हम R से रिप्रेजेंट चलिए कर दिए हैं, ROP2, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल यहां 90 हो गया। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 माइनस 90, है ना। तो 120 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यही होगा। 120 माइनस 90 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो हमारा हो जाएगा वो होगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री होगा। सो हम क्या करते हैं, एक यहां पे इसके ऑपोजिट फोर्स एक्ट करवाते हैं। यहाँ पे जो हमारा है
इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये हम यहाँ पे डॉट लाइन से इसको दिखाया है, ठीक है। सो ये फोर्स क्या होगा, ये इस फोर्स का नाम क्या होगा, देखिए ये हो गया P1, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट होंगे, तो इधर क्या होंगे, इधर होगा, जिधर एंगल है उधर हो जाएगा P1 cos 30 डिग्री, है ना। जिधर एंगल आता है उधर क्या आता है, cos का टर्म होता है, सो P1 cos 30 डिग्री, यानी कि ये जो रिजल्टेंट होगा वो होगा P1 cos 30 डिग्री। अब इधर जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका कंपोनेंट P1 का कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, P1 sin 30 डिग्री, ये होगा। अब ये फोर्सेस देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे है, ठीक है। ये जो फोर्सेस हमारे हैं P1, P2 एंड P1 sin 30 डिग्री, ये है 180 डिग्री पे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये अपोजिट है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू P1 sin 30 इक्वल्स टू P1 sin 30 इक्वल्स टू P2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलर फोर्स जो कि है वो P2 है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ क्या करते हैं, अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं P1 और sin 30 डिग्री का। सो P2 इक्वल्स टू हो जाएगा, P1 कितना है, P1 हमारा दिया हुआ है 50 न्यूटन, इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू 25 न्यूटन, जो कि होगा आंसर। P2 इक्वल्स टू कितना होगा, 25 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। टू फोर्सेस एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, if the greater force is 50 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force is, so इसका आंसर ऑप्शन बी 25 न्यूटन, यही है स्मॉलर फोर्स, क्या है P2, तो P2 का वैल्यू कितना है 25 न्यूटन। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।